राधे। कल्प कितना होता है? 4,29,40,80,000 वर्ष का। ये मैंने बताया ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा और उतनी ही बड़ी रात। और ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है? 100 वर्ष की। यानी इतनी लंबी आयु बीतने के बाद तब फिर माना जाता है कि भाई सृष्टि होगी। अब बताइए कि इतने लंबे समय में आपके कितने पूर्वज हुए होंगे? अभी तक ब्रह्मा जी की आयु वर्तमान में कितनी है? 50 वर्ष और कुछ दिन की। आप कहेंगे दीदी अरबों खरबों हो गए होंगे। और दिन कुल कितने हैं? 7। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो इन 7 दिन में ही आपके पूर्वज मरे होंगे। हाँ जी, एक एक दिन में अरबों अरबों पूर्वज मरे होंगे। तो फिर आपको ये 7 दिन ही नहीं सहने चाहिए। और इतनी बड़ी सृष्टि में कितनी बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपके घर में बहू आई हो और घर का कोई सदस्य मर गया हो। हाँ जी, ऐसा हो जाता है। और कितनी बार ऐसा भी हुआ होगा कि घर में बहू आई हो और रात को चोरी हो गई हो। हाँ जी, ये तो खूब होता है। फिर क्या आज तक किसी ने ऐसा कहा हमारे घर में लक्ष्मी नहीं सहती, हमारे घर में बहू नहीं सहती? नो, लक्ष्मी सबको सहती है, बहू सबको सहती है। वो भगवान फालतू हैं कि हमें रामनवमी नहीं सहती, जन्माष्टमी नहीं सहती। वरना तो संसार में बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। आपको संसार की बात भी नहीं सहनी चाहिए। तो कुछ मार्ग बन गए परंपरा से और पाखंड मतयो परे। कुछ मार्ग बन गए पाखंड से। भगवान श्री कृष्ण के समय में भी कुछ मूर्खतापूर्ण सिद्धांत चल पड़े थे। भगवान भागवत में उद्धव को बता रहे हैं, धर्म में के यशश्चान्ये कामम सत्यम दमम शमम अन्ये वदन्ति स्वार्थम वा ऐश्वर्यम त्याग भोजनम केचिद्यज्ञ तपोदानम व्रतानि नियमान यमान आद्यन्तवन्त एवैषां लोकाः कर्म विनिर्मिताः दुःखोदर्कास्तमोनिष्ठाः क्षुद्रानन्दाः शुचार्पिताः। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 10वां एवं 11वां श्लोक। सबसे पहला मूर्खतापूर्ण सिद्धांत बताया भगवान ने। ध्यान दीजिए, धर्म को। आप लोग घबराइए नहीं। आज विषय का पूर्व पक्ष है, आज शंका रखी जा रही है। इसका समाधान आगे के 3 दिनों में किया जाएगा। इसलिए आज का प्रवचन सुनकर आप कोई डिसीजन भी नहीं लेंगे। सबसे पहला मूर्खतापूर्ण सिद्धांत बताया भगवान ने भागवत में उद्धव को कि कुछ लोग कहते हैं धर्म का पालन करना चाहिए।
ये धर्म क्या है, धर्म का फल क्या है, मैं आगे बताऊंगी। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, धर्म के चक्कर में क्या पड़ना, यश कमाओ, यश, मरने के बाद केवल नाम रह जाता है। इसलिए अगर कोई व्यापारी, कोई सेठ किसी धर्मशाला में या किसी मंदिर में 2-4 लाख रुपया देता है तो वहाँ अपने नाम का पत्थर लगवा देता है, बल्कि बाप के बाप का नाम भी खुदवा देता है। क्यों? ताकि सब लोग वैकुंठ चले जाएं। सेठ जी, आपने ये पत्थर क्यों लगवाया अपने नाम का? अजी मैंने 10 लाख रुपया दिया है। सेठ जी आप नहीं जानते, गूहितस्य भवेद वृद्धि कीर्तितस्य भवेद क्षयः। महाभारत में लिखा गया कि दान करके आउट कर देने से, कोई भी पुण्य कर्म करके बता देने से, आउट कर देने से उसका पुण्य समाप्त हो जाता है। स्वर्ग सम्राट इंद्र का पतन हो गया। क्यों? उसने सारे पुण्य कह दिए। अजी हमने 10 लाख रुपया दिया था। 10 लाख नहीं, 10 करोड़ दिया हो। ये बीमारी क्यों पैदा हुई कि हम तो मर जाएंगे, जैसे हमारे बाप मर गए, कम से कम इस पत्थर पर हमारा नाम तो लिखा रहेगा। ये पत्थर क्या करेगा? जिस नरक में तुम्हें जाना है तुम जाओगे। पैसा कमाने में तुमने जो मक्कारी की है, 420 की है, उसका दंड भोगोगे। ये पत्थर तुमको बचाएगा नहीं, ये यहीं लगा रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि जी मरने के बाद की बातों के चक्कर में क्या पड़ना, फिर क्या करना चाहिए? कामम यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, चारवाक बृहस्पति का सिद्धांत। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा करके घी पियो, मरने के बाद कौन जानता है कि क्या होगा। कुछ लोग कहते नहीं जी ये तो बड़ी नासमझी का सिद्धांत है। तो फिर आप बताओ क्या करना चाहिए? सत्यम, सच बोलना चाहिए। सच बोलने से सब बात बन जाएगी। किंतु अगर सच पूछा जाए तो सच बोलने से बात क्या बनेगी? लोग संसार में जीवित रहना मुश्किल कर देंगे। एक सेठ जी थे, तो एक बार उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बेटा मंदिर जाते हो? नहीं पिताजी। बेवकूफ कहीं का, जवानी के नशे में है, रोज मंदिर जाया कर। वो अपना मंदिर चला गया। वहां पंडित जी हरिश्चंद्र की कथा कह रहे थे, सच बोलना चाहिए। तो जब वो मंदिर से लौट कर आया, दुकान में आकर हर ग्राहक से सच बोलने लगा। ये रुमाल है तो 7 रुपए का, लेकिन हम आपको 9 रुपए का देंगे। सारे ग्राहक बिदकने लगे। सेठ जी के कान में खबर गई। सेठ जी ने कहा, क्या कर रहा था? पिताजी आपने कहा था ना मंदिर जाया कर, तो मैं मंदिर गया था। पंडित जी ने बताया, सत्यं वद धर्मंचर, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरि सम होई कि कोटिक गुंजा। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान और कोई धर्म नहीं है। सेठ जी ने कहा, बेवकूफ,
तुझे कथा सुनने की अक्ल भी है? क्या मतलब? मतलब देख, जब तू कथा सुनने जाता है ना, हाँ हाँ, तो जो भी कपड़ा तूने पहन रखा है, धोती, कुर्ता, कमीज, उसको ऐसे आगे फैला लिया कर। पंडित जी की, जगत गुरु जी की, महात्मा जी की, दीदी जी की, सब कथा इसमें आ जाए। और जब खड़ा हुआ कर तो वहीं पल्ले को ऐसे झाड़ दिया कर, सब सुना हुआ यहीं रह जाए। देख, मैंने इतने बड़े बड़े बाबाओं के प्रवचन सुने, मुझ पर तो आज तक कोई असर नहीं हुआ। मैं जैसा था वैसा ही हूं, और तू आज ही मंदिर गया, आज ही बिगड़ गया। तो फिर क्या करना चाहिए? इंद्रियों पर कंट्रोल करो। देखिए, ये मैं बता रही हूं जो भगवान श्री कृष्ण भागवत में उद्धव को बता रहे हैं, मूर्खतापूर्ण सिद्धांत। कुछ लोग कहते हैं कि मन पर कंट्रोल करो। अजी, कहना बड़ा आसान है, करना तो बड़ा कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, ज्ञानी मन पर कंट्रोल नहीं कर पाते, और आप कहते हैं मन पर कंट्रोल करो। तो फिर क्या करें? यज्ञ करो, हवन। यज्ञ हवन कैसे किया जाता है, फिर यज्ञ का फल क्या है, यह मैं आगे बताऊंगी। कुछ लोग कहते हैं नहीं, यज्ञ करने से भी काम नहीं बनेगा। तो फिर क्या करें? दान करो। दान में कम कलौ युगे। भविष्य पुराण में लिखा है कि कलयुग में बस एक ही धर्म है जिसको कलयुग का मनुष्य कर सकता है, वो है दान। गीता भी कहती है, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। गीता के 17वें अध्याय का 20वां श्लोक। देश, काल और पात्र के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। प्रकट चारि पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान। ये न केन विधि दीनेऊ, दान करे कल्याण। तुलसीदास जी भी कहते हैं, भाई धर्म के 4 पैर होते हैं, लेकिन कलयुग के जीवों के लिए एक ही बचा है, दान। सत्य, दान, दया और तपस्या, ये 4 पैर हैं धर्म के। लेकिन कलयुग का जीव केवल एक ही कर्म का पालन कर सकता है, वो है दान। वो उसे अवश्य करना भी चाहिए। द्वावंभसि निवेष्टव्यौ, गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम। धनवंत मदातारम, दरिद्रम चा तपस्विनम। वेदव्यास जी कहते हैं कि 2 प्रकार के लोगों के गले में बड़ी सी शिला बांधकर और समुद्र में डुबा देना चाहिए। किन किन को? धनवंत मदातारम, जो धनवान है फिर भी दान नहीं करते, और दरिद्रम चा तपस्विनम, जो गरीब है और फिर भी परिश्रम नहीं करते, तपस्या नहीं करते। इतना महत्व है दान का। अदत्त दानाच्च भवे दरिद्री, दरिद्र भावाच्च करोति पापम। पाप प्रभावान नरकम प्रयाति, पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। पद्म पुराण। अदत्त दानाच्च भवे दरिद्री, जो दान नहीं करते वो अगले जन्म में गरीब होते हैं। दरिद्र भावाच्च करोति पापम, जब दरिद्र होते हैं मजबूर होकर पेट भरने के लिए पाप करते हैं।
पाप प्रभावान नरकम प्रयाति, पाप के प्रभाव से फिर वो नरक जाते हैं। पुनर्दरिद्र, नरक से लौटकर फिर दरिद्री बनते हैं। पुनरेव पापी, फिर पाप करते हैं, फिर नरक जाते हैं, लिंक बन जाती है। इसलिए दान अवश्य करना चाहिए। लेकिन दान कैसे करना चाहिए, उसकी भी शर्तें हैं। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाकी करत चाकरी प्रियतम, जाकी करत चाकरी प्रियतम, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाकी करत चाकरी प्रियतम, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाकी भ्रिकुटि विलोकत प्रियतम, जाकी भ्रिकुटि विलोकत प्रियतम, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाकी भ्रिकुटि विलोकत प्रियतम, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जेहि डर 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 सोई गिरिधर, जेहि जेहि डर 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 सोऊ गिरिधर, जेहि डर डर सोई मम श्री राधे। जेहि डर 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 सो गिरिधर, जेहि डर डर सोई मम श्री राधे। जेहि डर 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 सोऊ गिरिधर, जेहि डर डर सोई मम श्री राधे। जेहि डर 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 सो गिरिधर, जेहि डर डर सोई मम श्री राधे। ओ जाको लाड़ लड़ावत नित पिय, जाको लाड़ लड़ावत नित पिय, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जागो लाड़ लड़ावत नित पिय, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाके सम कृपालु नहीं प्रियतम, जाके सम कृपालु नहीं प्रियतम, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जागे सम कृपालु नहीं प्रियतम, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। ओ जाके सम कृपालु नहीं प्रियतम, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जागे सम कृपालु नहीं प्रियतम, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे।